May the divine in me touch the divine in you। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आई मिस्ड यू ऑल टू। मैंने आप सभी लोगों को बहुत मिस किया है एंड ऐसा नहीं था कि आपके बिना मैं बहुत खुश थी और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बहुत रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स और अच्छा चल रहा था। आई मिस्ड यू ऑल सो मच। और आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देयर वाज अ मैसिव शिफ्ट इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें भी मैंने ये बात आपको मेंशन की थी that there is a awakening going on this planet and a lot of changes, a lot of shift and a lot of purging is happening on this planet। और आपने खुद ये बात अनुभव की होगी कि कुछ चैलेंजेस से आप गुजर के अभी एक रिन्यूड या एक रिन्यूअल टाइम ऑफ पीरियड में स्टेप इन कर रहे हैं। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत टाइम से आप सब लोगों से यूट्यूब से कट ऑफ थी, बट दिल से मैं हमेशा आपसे जुड़ी रही। सो होता है ना, सूरज होता है वो कभी जाता नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो है बादल आ जाते हैं। तो आपका और मेरे रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ था कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाई एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सो मच, जो मैं ज़रूर आपके साथ धीरे धीरे यहाँ पर साझा करूँगी, शेयर करूँगी। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, आज के दिन से, क्योंकि आज हमारा 11/11 पोर्टल है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस शुभ मुहूर्त पर, इस पोर्टल पर आज के दिन से मैं ये डिसाइड करने जा रही हूँ। मैं ये डिसाइड करूँगी, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करूँगी कि मैं आज के दिन से हमेशा रेगुलरली वीडियोज़ डालूँ और आप लोगों तक चाहे कोई भी विस्डम हो वो सारा शेयर करूँ। तो आई होप आप भी मुझे कोऑपरेट करेंगे। मैं हमेशा ये सोच के रुक जाती हूँ कि मुझे प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत है या मुझे प्रॉपर लाइटिंग चाहिए या मुझे कोई चाहिए जो मेरा काम संभाले। मैं पूरा द परफेक्ट वे में अपनी टैरो रीडिंग आप तक डिलीवर कर पाऊँ। और इसमें ढूंढने में या शिफ्टिंग में, और शादी के बाद भी मैं जहाँ रहती थी वहाँ से मैं बहुत दूर चली गई, शिफ्ट हो गई मैं। फ्रॉम पुणे आई वेंट टू नोएडा। सो इट वॉज अ बिग चेंज फॉर मी एंड एडजस्टिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, राइट। बिकॉज शादी भी मेरी बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई है और उसके बाद में जो चेंजेस आए वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड हुए हैं। तो इसकी वजह से मैं प्रॉपरली अपने आप में स्टेबल नहीं फील कर पा रही थी, रेडी नहीं फील कर पा रही थी। बट सब चीज़ें मेरे अंदर थी, भीतर थी कि मुझे ये शेयर करना है। मैं ज़रूर अपने कहीं लिख के रखती थी या नोटपैड में मैं सेव करती थी कि मुझे जैसे कोई इंसाइट आती थी कि मुझे ये शेयर करना है, ये कहना है, ये बोलना है, ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस बोलने हैं, ऐसे लोगों को बताना है। तो वो सारी प्यास मेरे भीतर थी और आज फाइनली मुझे ये विश्वास हुआ है अपने भीतर कि चाहे कुछ भी हो, मुझे आप लोगों के साथ कैसी भी मेरी ज़िंदगी चल रही हो, चाहे मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो नहीं हो, कुछ भी हो, कोई टीम हो नहीं हो, मैं हूँ, इतना काफ़ी है। आज मुझे एंजल्स ने यह मैसेज दिया है कि यू आर देयर, दैट इज़ इनफ एंड यू आर हियर टू शेयर। और वही मैंने आज सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं आज के दिन से इस ब्यूटीफुल पोर्टल पर आपके साथ दोबारा से ये जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं आपके लिए हमेशा मैसेजेस चैनल करूँगी। जब भी जीवन में आपको ज़रूरत होगी, ज़रूर डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है, मेरे द्वारा आपको ज़रूर कोई मैसेज पहुँचाएंगे। यही मेरा काम है, यही मेरा पर्पस है। सो अगले वीडियो में मैं और आपसे बताऊँगी कि मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या मैंने रियलाइजेशंस किए हैं, क्या मेरे साथ हुआ है, एंड सो मच मोर आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज, राइट। But now with this portal coming, I am back and let's get started with today's video। and ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये मंथ्स, ये दिन आपके कैसे बीते। I really missed you all and I am here for you all, okay। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं अगर डाल पाई तो कम हो जाए या कमज़ोर हो जाए। हम लोग बहुत सोल टू सोल कनेक्टेड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली एंड वी आर ऑल कनेक्टेड बाय द पावर ऑफ लव। और प्रेम की शक्ति से कभी भी कोई भी वंचित नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। तो हम सभी लोग प्रेम की शक्ति से जुड़े हुए हैं एंड वी कैन नॉट बी एवर सेपरेटेड एंड आई एम हियर बैक अगेन। जितनी खुशी आपको हो रही है मुझे देख के, उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी मुझे आपसे बात करके हो रही है। आई
कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड, द लव, या जो जीवन टैरो ने मुझे दिया है, आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं हमेशा 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 ग्रेटफुल हूँ, ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं इस चैनल को और ग्रो करना चाहती हूँ। बीच में जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर में होते हो, 10 लोग आपको देख रहे होते हैं, सो देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल हु डोंट वांट यू टू शो, हु डोंट वांट यू टू शाइन, एंड उसके ऊपर जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है जो भी मेरे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं वो मेरी यही जर्नी थी, टू ओवरकम ओवर द डार्कनेस और द नेगेटिविटी और द ईवल। सो यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपके भी जीवन में कितनी ही परेशानियाँ हो, मुश्किलें हो, आपकी लाइट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो शक्ति है वो आपकी दिव्यता है, आपकी लाइट है। एंड इन द सेम वे आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल, राइट। मेरा सपना था, मेरा सब कुछ है ये चैनल, जहाँ भी मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ, ये मेरा लाइफ पर्पज़ है जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, राइट। तो मैं अपनी सारी शक्ति, अपना सारा डेडिकेशन इस चैनल पे देना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ज़रूर आपका मुझे साथ चाहिए इस चैनल को ग्रो करने में और एक नई ऊंचाई पे छूने में टैरो की दुनिया में। बिकॉज़ क्या है, यहाँ पर ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खो जाती हैं या पीछे रह जाती हैं, और भ्रम जो है वो फैला हुआ है स्पेशली टैरो कम्युनिटी में। बट आई रियली वॉन्ट टू शेड सम लाइट इन दैट एरिया एज वेल, जहाँ पर टैरो को जो आजकल के लोग समझते हैं या जानते हैं टैरो, वो नहीं है। टैरो ही मेरा एक एक्सपर्टीज़ रहा है अभी तक, और मैं प्योरली टैरो को और उसके विजडम को और स्पिरिट के विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को आप तक इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म पहुंचाना चाहती हूँ। इसमें मुझे आप लोगों की सहायता की और आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो on that note, we are going to start with today's channeling reading, with today's session on this 1111 portal. Okay, so now जो भी मैंने बातें की वो इस बात से, इस पोर्टल से काफ़ी लिंक करती हैं, रेजोनेट करती हैं। जैसे हम जानते हैं आज का जो दिन है दैट इज़ 11th of November, सो इट इज़ 11/11/2024, विच मीन्स दैट 11/11 जैसे हम टैरो कम्युनिटी में जानते हैं दैट इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंजल नंबर। जब भी हम रिपीटिंग नंबर्स की बात करते हैं, ये ऊर्जा के बारे में बात करता है कि एक ऊर्जा जो है वो एम्पलीफाई हो रही है उस नंबर के फॉर्म में, उस इंटेंसिटी में। और पोर्टल का अर्थ होता है कि ऐसे कोई कहीं फिजिकली कुछ नहीं होता है कि कोई गेट ओपन हो रहा है, कोई पोर्टल ओपन हो रहा है। ये एक एनर्जेटिक वोर्टेक्स होता है, एक ऊर्जा से भरा हुआ एक यू कैन से एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, एक डायमेंशन होता है। जो भी लोग उसमें रेडी होते हैं या ट्यून इन करना चाहते हैं, वो दरवाज़ा, वो द्वार या वो आयाम, ठीक है, उन लोगों के लिए ओपन होता है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सो आपको आज के पोर्टल का यूज़ और आज के पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए इन द सेंस टू अलाइन योरसेल्फ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करके कि 1111 पोर्टल का क्या मतलब है, आप क्या कर सकते हैं, एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू पुल सम एंजल कार्ड्स, येस, बिकॉज ये पोर्टल जो है एंजल्स से कनेक्टेड है। सो मैं एंजल कार्ड्स भी निकालेंगे कलेक्टिवली। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, सारी चीज़ों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप डायरेक्टली भी जाके क्लिक कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट स्टे विथ मी इन दिस एनर्जी एंड वी कैन चैनल टुगेदर द मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, राइट। सो जैसे मैंने लायंस गेट पोर्टल पर वर्कशॉप की थी, विच वॉज 8/8 पोर्टल, विच वॉज वेरी मैजिकल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोर्टल्स ऑफ द एंटायर ईयर और ऑफ एंटायर कमिंग ईयर्स। सिमिलरली ये जो 1111 पोर्टल है, ये इस पूरे नवंबर मंथ तक रहेगा। इसकी ऊंचाई, इसकी इंटेंसिटी जो आज से शुरू होगा। पोर्टल का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि आज हो गया और कल से ख़त्म, नहीं, वो एक इनिशिएशन होता है, ठीक है। आज का एक इनिशिएशन है जो आपके पूरे साल भी रह सकता है, ठीक है। सो ये पोर्टल की ऊर्जा आप अपने पूरे साल अनुभव करेंगे। दिस इज समथिंग दैट वाज कमिंग टू मी, दैट आई वाज चैनलिंग थ्रू एंजल्स। एंजल्स ने एक और बात मुझे बताई, दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो दिस इज अ सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, दैट इन दिस पोर्टल, थ्रू दिस पोर्टल, अगर आप इस पोर्टल में ट्यून इन करते हैं, दैन द चेंजेस और थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन द गुड सेंस, इन द गुड वे। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं इन अ गुड वे। बिकॉज अभी तक क्या हुआ इस पूरे साल में, वी आर नॉट यूज टू थिंग्स बीइंग गुड, ठीक है। हम यूज टू नहीं है कि चीज़ें अच्छी हो रही है, अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं। वी आर काइंड ऑफ यूज टू कि ठीक है चीज़ें अच्छी हुई एंड देन सडनली हम लोग पीछे आ गए, अच्छी हुई एंड सडनली हम लोग पीछे आ गए। बट दिस टाइम एंजल्स आर टेलिंग दैट ending of this year is going to be very happy हम सब लोगों के लिए।
ending 2024 is going to be very happy and unexpected things are going to happen, right? So be prepared that इस unexpected ऊर्जा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. हो सकता है जो आपने अपने जीवन के लिए प्लान बनाया है वैसा नहीं हो, उससे भी बेटर कोई रास्ता आपके सामने आए, राइट? सो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन. वॉट यू हैव थॉट इज लाइक बेटर देन दैट इज गोइंग टू कम. बट अच्छा आने के लिए आपने जो रास्ता चुना है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको लेट गो करना पड़ेगा. सो द बेस्ट वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज बी ओपन टू एवरीथिंग, बी ओपन टू एवरी पॉसिबिलिटी. यू कैन ऑल्सो अफर्म दैट आई एम ओपन टू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज बिकॉज आई नो दैट माई सोल इज लिमिटलेस, सो द पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो लिमिटलेस. अगर मेरी आत्मा लिमिटलेस हो सकती है तो पॉसिबिलिटीज क्यों लिमिटलेस नहीं हो सकते, राइट? सो ये आपको अफर्म करना है. दिस वे यू कैन टैप इन टू द एंजेलिक विजडम. द थर्ड थिंग दैट आई वॉज फीलिंग इज एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी levels. So you're going to feel like your body is changing. आपकी बॉडी में भी आपको फील होगा कि समथिंग इज चेंजिंग एट सेल्यूलर लेवल. सो दिस इज एंजल्स कम्युनिकेटिंग टू यू दैट हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज आपके बॉडी में आ रही हैं एंड एज अ रिजल्ट योर बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. अगर आपको इनिशियली कोई इलनेस या बीमारी फील हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली. हमारी बॉडी जो है डिजीजेस के थ्रू या कुछ रिस्पॉन्ड या रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है. हमारे पास तो आवाज़ है बट बॉडी के पास आवाज़ नहीं है, हम सुन नहीं सकते. सो बॉडी विल रिस्पॉन्ड इन द फिजिकल वे. सो इफ सम एनर्जी इज डिस्टर्बिंग और सम एनर्जेटिक शिफ्ट्स और चेंजेस आर हैपनिंग, यू आर गोइंग टू नोटिस दैट योर बॉडी इज रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी बॉडी जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी. सो ये जो चेंजेस मेरे जीवन में हो रहे हैं, स्पेशली द रिमेनिंग 2 months नवंबर एंड दिसंबर, बेसिकली ये अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ था बट नवंबर एंड दिसंबर जो भी मेरे पास ये 1.5 महीना है, जो भी टाइम है मेरे पास में, एक्चुअली द शिफ्ट इज़ गोइंग टू हैपन टिल जनवरी 2025, राइट? ये एक शिफ्ट है, बीच में न्यू ईयर आ रहा है बट द शिफ्ट इज़ गोइंग टू हैपन टिल जनवरी 2025. सो आप ये जो फील करेंगे दिस शिफ्ट एंड दिस चेंज एंड this kind of upgrade is happening in your body because remember you can experience light through your body, राइट? सो आपकी बॉडी एक वेसल है डिवाइन के लिए. सो अ लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द बॉडी. एंड द फोर्थ थिंग आई एम नोटिसिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग दिस पोर्टल द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स कैन हैपन, जो आपने सोचा नहीं. क्योंकि इस पोर्टल के वक्त पे क्या होता है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज स्ट्रोंगर होती है. जनरली क्या होता है, देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी एज वेल. इसी तरह ये संसार का संतुलन बना रहता है. बट इन पोर्टल्स के वक्त पे या कोई स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल्स के वक्त पे या कुछ ऐसे हाई पूर्णिमा के वक्त पे भी, जैसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जीज हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, ज़्यादा एक्सेसिबल होती है. सो इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि दिस इज़ लाइक अ द्वार, अ पोर्टल, जिसमें आप हायर एनर्जीज को अपने जीवन में अनुभव करेंगे एंड यू कैन कॉल अपॉन देम, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट. दिस इज़ द हाइएस्ट टाइम टू अलाइन योरसेल्फ बिकॉज 1111 इज़ नथिंग बट लेटिंग द ओल्ड गो. ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है टू लेट आवर लिमिटेशंस गो, टू लेट द लिमिटिंग बिलीव्स गो. एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ. रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है दैट I was in my energy, I was fine, I was good, I was meditating, and all of a sudden, all the limitations and all the emotions out of nowhere came up. And I was like, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जब मैं सुकून से रह रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ. मेरे साथ लगभग 15 दिन तक चला ये पीरियड एंड मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है. एंड देन अ साइलेंट वॉइस, इनर वॉइस केम टू मी एंड सेड दैट ये सब बाहर आ रहा है टू रिलीज. This is hidden. It's releasing. You're like a channel. You're processing. And I felt like this is so true. ये सब हम मेरे भीतर से बाहर आ रहा है only to release. अगर ये बाहर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये सब चीज़ें हैं, या मे बी अनकॉन्शियसली मैंने एनवायरनमेंट से या लोगों से पिकअप की है ये सब चीज़ें. बट आई नीड टू प्रोसेस इट, राइट? मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकती. अगर किसी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिव आया है, मैं यहाँ पे आराम से बैठ नहीं सकती या ब्लेम नहीं कर सकती. आई हैव टू प्रोसेस इट. सिमिलरली विथ ऑल ऑफ यू, अगर आप ये फील कर रहे हैं आपके पास कोई भी एक्सटर्नल नेगेटिविटी आ रही है, यू हैव टू अलाउ इट, यू हैव टू प्रोसेस इट. आपको उसको साक्षी भाव से, अवेयरनेस से जी के उसको रिलीज़ करना पड़ेगा. रोना है तो रो, हंसना है तो हंसो, अपने आप को आज़ादी दो जो इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं. ठीक है? एंड एकांत में रहो, अपने भीतर ये सब चीज़ें आप प्रोसेस करो. अपने आप से भागो नहीं, अपने पास आओ बिकॉज यू नीड योर सेल्फ.
You are your own source of light. Okay, this, the next thing that I was feeling is very very strongly, you're going to be more sensitive to sensitive to even sensitive to even some products. I was saying some chemical products भी हो सकते हैं, like general electricity or some strong like network से भी, जहाँ पे बहुत सारा kind of chaos है या बहुत multiple चीज़ें वहाँ पे changes हो रहे हैं, तो you are going to be very very sensitive. तो अपने आप को जितना आप नेचर से कनेक्ट करके रखेंगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, उतना अपने आप एल्केमाइज होते जाएंगे. बिकॉज रिमेंबर, नेचर इज़ गॉड्स एक्सप्रेशन. ठीक है, प्रभु जो है, परमात्मा जो है, वो प्रकृति के रूप में है, बाहर है, प्रकट है, दिखता है हमें, राइट. एंड इट्स, प्रकृति ऑलवेज लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. क्या आपने देखा है कभी पेड़ कोई पास्ट के बारे में सोच रहा है, या फूल जो है वो अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं? नो, राइट. दे आर इटर्नली इन द प्रेजेंट मोमेंट. और हम ये बात जानते हैं, एनीथिंग और एनीवन विच इज कॉन्शियस इन द प्रेजेंट मोमेंट is God, is divine, right? So प्रकृति is divine. So जितना आप नेचर में, प्रकृति में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपकी बॉडी ये सब चीज़ों को प्रोसेस करेगी. बिकॉज रिमेंबर, इफ़ नॉट, देन ये समय आपके लिए टफ भी होने वाला है इस पोर्टल के बाद में. मैं आपसे, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू एनी थिंग लाइक शुगर एंड आउट, बहुत मीठी मीठी बातें आप सब जानते हैं, मैं कभी करती भी नहीं हूँ. बट मैं आपको सच ये बताना चाहती हूँ कि अदरवाइज दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी लिटिल टफ फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ द पर्जिंग प्रोसेस कलेक्टिवली. जब भी कोई चीज़ कलेक्टिव होती है तो वो हमें असर करती है. ठीक है, सो बूंद सागर है, सागर में भी बूंद है ना, तो वो चीज़ हमें भी असर करेगी. तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस टाइम पे यू आर गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव. और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो ये चीज़ें आपको हिला सकती है अंदर से. सो बी वेरी वेरी माइंडफुल, बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, प्रकृति से कनेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि चेंजेस के समय में अगर हम अपने आप को स्टेबल ना रखें, रूटेड ना रखें ना, तो चीज़ें हमें हिला के घुमा के चली जा सकती है, राइट. सो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है. बट यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू नेचर, टू प्रकृति. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वाज फीलिंग इज लाइक वॉट एवर यू हैव आस्क्ड फॉर, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू. दिस इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई एम फीलिंग ऑन दिस पोर्टल. जो भी आपने मांगा है वो सच होगा, आप उसको जिएंगे. जो भी आपका ड्रीम है, आपका विजन है, आपकी सोल की प्यास है, पुकार है, that is going to happen, right? And you are also going to be prepared. Spirit, universe, angels अब आपको prepare कर रहे हैं for bigger purpose, for bigger mission. Like your soul is here for a bigger purpose. Your soul is here for a bigger mission. Yes, you have your materialistic dreams, visions. Yes, you want the house, you want the car, you want the job, you want the money. But you are not here for all of that. That is just a small portion. एक छोटा सा हिस्सा है आपके होने का. आपके होने का रहस्य कुछ और है, राइट. और ये आप अनुभव करेंगे, ये आप जानेंगे, और इसकी खोज में आपको जाना अनिवार्य है. दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम गेटिंग. वन मोर मैसेज एंजल्स वर टेलिंग मी दैट इट इज़ लाइक द लिटरल लास्ट मोमेंट, जब होता है ना कि सारी ईवल या नेगेटिव चीज़ों से हम लड़के ऊपर उठते हैं. तो ये वो आखिरी समय है, ये लास्ट समय है जहाँ पर नेगेटिविटी भी अपने ज़ोर पर रहेगी, बट सकारात्मक या पॉजिटिविटी या एंजल या स्पिरिचुअल चीज़ें भी अपने एकदम हाईएस्ट पीक पर रहेंगी. और हम जो ह्यूमंस है वो बीच में है कहीं ना कहीं. सो इट्स इन आवर हैंड कि हमें ऊपर जंप करना है या नीचे आना है, राइट. सो आई लीव दैट अप टू यू कि इस पोर्टल का आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं. वन मोर मैसेज एंजल्स वर टेलिंग मी इज़ अबाउट डिवाइन जस्टिस. एवरीथिंग इज अलाइनिंग. 1111 का मतलब है अलाइनमेंट. जो भी अलाइनमेंट में नहीं है वो अपने आप अलाइनमेंट में आएगा, अपने आप चीज़ें होंगी. दिस इज़ डिवाइन वे, डिवाइन इंटेलिजेंस ऑफ अलाइनिंग थिंग्स नेचुरली. ठीक है, जो चीज़ हम अलाइन नहीं कर सकते वो हमारे बस की नहीं है, वो डिवाइन की, परमात्मा की बस की बातें हैं, मैजिकली चीज़ों को अलाइन करना. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस. इस 11-11 पोर्टल के वक्त पे आपको बहुत स्ट्रांगली मेडिटेशन करना है. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रात के 11 बजे आप बैठकर मेडिटेशन करें, तो ये ऊर्जा को आप और एम्पलीफाई कर पाएंगे. और ऐसा नहीं है, आप जब तक नवंबर मंथ है आप रोज़ रात में 11 बजे सोने से पहले आप ध्यान कर सकते हैं. तो आप इस पोर्टल को याद रखेंगे, बिकॉज रिमेंबर हायर डायमेंशंस में टाइम डज नॉट एक्सिस्ट. सो आप बार बार इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं. यही ब्यूटी है, ठीक है, इस अस्तित्व की, कि आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं थ्रू योर कॉन्शियसनेस, राइट. सो यू कैन डेली विजिट दिस पोर्टल
थ्रू दिस नवंबर मंथ। नवंबर तक ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि 11 की ऊर्जा पूरे नवंबर में रहेगी, राइट। एंड आप इस पोर्टल को डेली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड डोंट वरी, अगर ये वीडियो आप लेट भी देख रहे हैं तभी भी अगर ये मेरी वीडियो आप तक आई है, दैट मीन्स दैट यू आर द चोजन वन एंड एंजल्स विल गाइड यू थ्रू, ठीक है। सो आप 11 बजे रात में शुरू कर सकते हैं। सिंपली आप कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। आपको आंखें बंद करनी है, 5 मिनट अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अपने धीरे धीरे सेंटर में आना है। सेंटर में आना यानी अपने नेवल में आना, अपने होने में स्थित होना, अपने आप को अनुभव करना। एंड देन यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आपको महसूस करना है जैसे आप अस्तित्व के साथ एक हो रहे हैं, जैसे आपका शरीर एकदम शांत हो गया है, भीतर आप शांत हो गए हैं। एंड फील लाइक यू आर कनेक्टिंग विद द होल कॉस्मॉस। आप ब्रह्मांड के साथ, अस्तित्व के साथ एक है। फील दिस एनर्जी, फील द वननेस। The pain is only of separation. So feel this oneness. You can take this energy through this video. I am connecting and through me you are also connecting, right? So take this energy, feel this. और जैसे आप connect करेंगे, you will feel that something is changing, something is shifting, something is moving, right? एंड जैसे ये होगा तब आपको सबसे पहला इंटेंशन देना है एनीथिंग दैट यू वांट टू रिलीज इन योर लाइफ। एनीथिंग, क्या है ऐसा जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं? द पास्ट पैटर्न्स, द नेगेटिविटीज़, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में, एनी इमोशन, एनी हेल्थ प्रॉब्लम दैट यू वांट कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ इसको ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए, आई हैव लर्न द लेसन। वो आपको पहले रिलीज़ करना है, ठीक है। इन द एग्जिस्टेंस आई रिलीज़ दिस प्रॉब्लम, आई गिव इट टू गॉड, आई गिव इट टू स्पिरिट, आई गिव इट, आई रिलीज़। एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू फील व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, राइट। यू कैन फील, यू कैन विजुअलाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट द परफेक्ट हेल्थ, then I can visualize myself taking the actions for perfect health, for good health. If I want a glow up, if I want to change my body, I will visualize this, I will feel this, I will draw this energy in the present moment. If I want union with the love of my life, अगर मैं चाहती हूँ मेरे relationship problems resolve हो, I'm going to see it, I'm going to feel it, that those problems with this energy of portal is resolving. सारी चीज़ें जो मेरे समझ के बाहर है वो अपने आप रिजॉल्व हो रही है। And I am blessed with so much love. I am blessed with a union, with the gift of union and love, with the love of my life. I am one with God. Feel this energy, feel this shift happening inside of you. If I want success, if I want money, if I want recognition, I'm going to feel like, yes, I have it now. I'm going to visualize it. I'm going to feel it in the now. This is the secret. ये बहुत बड़े बड़े manifestation gurus और coaches भी आपको नहीं बताएंगे. The secret is in the now. You have to feel it now. You have to be it now. It is not in the future. It is not daydreaming. You have to bring it, feel it, be it now. Right? You have to feel you're already abundant. जब आप अपने भीतर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलरेडी दैट. ये आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगा अपने अंदर जब आप जाएंगे, अपने सोल लाइट से कनेक्ट करेंगे. ये आपको मेडिटेशन करना है एंड देन स्लीप. मैं हमेशा हर जो भी क्लाइंट से मैं कनेक्ट करती हूँ, जिन भी लोगों से, मैं उनको ज़रूर ये बात सजेस्ट करती हूँ, या जब भी मैं किसी से ध्यान के बारे में बात करती हूँ, ध्यान करके आपको सो जाना चाहिए. आपको कुछ और नहीं करना है, फ़ोन नहीं देखना है, किधर और अपनी एनर्जी एंगेज नहीं करनी है. आपको सो जाना है ताकि वो ऊर्जा पूरी रात आपको हील करे, पूरी रात आप परमात्मा के साथ एक हो जाए. राइट. सो आई होप यू विल डू दिस meditation. I hope you will do this channeling and then make use of it. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या manifest करूँ, अगर आप you don't know what to do, then simply feel the energy of love. या इतना affirm करें कि मेरे जीवन में everything is aligning magically. सब कुछ घट रहा है magically, सब कुछ हो रहा है. I'm one with God.
राइट। और जैसे आप प्रेम को इनवाइट करते हैं वैसे हर चीज़ मैजिकली आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। हाउ ब्यूटिफुल। सो आई होप दैट हेल्प यू। अभी हम फाइनल एंजल्स का मैसेज देखेंगे, एनीथिंग दैट एंजल्स वांट्स अस टू नो। एंड बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं अबाउट नवंबर मंथ ख़त्म होने के बाद में probably I will post videos on 2025 New Year, Zodiac, everything I'm planning. मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआ चाहिए कि चीज़ें अलाइन हो एंड आई रियली प्रे कि मैं कर पाऊँ इस पोर्टल के बाद में आई विल बी कंसिस्टेंट एंड एक्टिव. Okay, so let's see, connecting to the angels, connecting to the collective. इस 1111 पोर्टल पे एंजल्स हमें क्या बोलना चाहते हैं? वाओ, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड. यू आर सेफ. यू आर सेफ, लिटरली. Archangel Michael, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones and homes. So आप में से अगर कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी देखा, दिस इज़ वेयर एंजल्स शो अप. मैं आपसे कह रही थी कि दिस इज़ लिटरली द टाइम ऑफ ओवरकमिंग डार्कनेस, ओवरकमिंग नेगेटिविटी, लेटिंग द ओल्ड पैटर्न्स गो. लेटिंग द ओल्ड पैटर्न्स गो का क्या मतलब है? लेटिंग स्टकनेस गो, लेटिंग नेगेटिव एनर्जी गो. सो आर्कएंजल माइकल को भी इन्वोक करना है आपको आज 1111 पोर्टल पे. एंड दिस इज ऑल्सो द पोर्टल ऑफ ट्रूथ कमिंग आउट, राइट. सत्य की जीत होना, जस्टिस होना, विच perfectly aligns with Archangel Michael. So Archangel Michael as a protector, as a guardian आपके साथ है. इस दिन पे angels ने हमें रिमाइंड किया है to invoke spiritual protection during meditation. Ask Archangel Michael to protect you, your home, your loved ones. आप किन के लिए भी प्रोटेक्शन चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बहन भाई के लिए, किसी भी लोगों के लिए अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पिरिट प्लीज़ उनको प्रोटेक्ट करें. दे नीड योर प्रोटेक्शन, दे नीड योर लव. अगर आपके फैमिली में, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी ऐसा इशू है, आपके दिमाग में है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल, call upon his presence, call upon his shield today, tonight. He wants to be present. Even he is present through this card in this video with you, telling you that you need to protect yourself and ask for protection because protection is there. And Archangel Michael आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको already spiritually protect कर रहे हैं. आपको डरने की, घबराने की, पीछे हटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. Just ask for protection, just invoke the protection, feel the protection tonight. This is also the very strong important message, and even for the rest of November month, that invoke the divine protection, divine shield of protection. अपने ऑरा को, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को कीमती समझे. ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है नेगेटिविटी में, नेगेटिव सोचने में, नेगेटिविटी के लूप में जाने में, राइट. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम एंजल्स. एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव लीडरशिप. देयर इज समथिंग दैट यू आर बीइंग कॉल्ड टू डू. Okay, and Archangel Michael is telling you that you need to align perfectly with your divine power and wisdom. And then we have passion. Trust and follow your renewed passion in your love life and your career, which is Archangel Haniel. So आपके लव लाइफ और आपके करियर में भी इस पोर्टल के बाद में चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है. टू वेरी स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल्स आर हेल्पिंग यू, Archangel Haniel and Archangel Michael, and they are helping you with protecting your career and your love life from all and every sort of negativity, negative energy, negative entity. तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अफर्म करें that I am free from all types of negativity and I thank Archangel Michael for my protection, स्ट्रेंथ एंड लव. ज़रूर आप ये अफर्म करें एंड ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें. इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रोटेक्शन मिले, राइट. यू आर ऑल्सो डूइंग अ डिवाइन वर्क बाय शेयरिंग अ डिवाइन मैसेज, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. एंड यू आर सेफ. ट्रस्ट द कॉलिंग, ट्रस्ट द पैशन, ट्रस्ट द एनर्जी जो आपको एक आ रहा है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे जाना है, मुझे एक्शन लेना है, कोई बड़ा स्टेप लेना है. उसको करिए. अपने पास्ट के वेज में अटक के मत बैठ जाइए. उसको करिए. वो नई सीढ़ी को चढ़िए, वो नए पाथ को एक्सप्लोर करिए, वो नए होने के तरीके को एक्सप्लोर करिए. लेट द ओल्ड गो. ये बहुत बड़ा थीम है आज के पोर्टल का और आज के मैसेज का आप सब लोगों के लिए. लेट द पास्ट कम्प्लीटली गो बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट. Okay, the past does not exist. The past is past. Let the past go. And your love life and your career and your spiritual life, everything is protected. Everything is in alignment, right? And there is new improved energy in your love life and your career.
आपके करियर में और आपके लव लाइफ में एक न्यू इम्प्रूव्ड एनर्जी है इस पोर्टल के बाद में. सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रे, टू क्लेम एंड टू मैनिफेस्ट लव, करियर एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? वाओ. It is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. So it's time for you to spiritually awaken, अपनी शक्ति में आना, अपनी ऊर्जा में आना and guiding others. इतने दिनों के बाद आज ही के दिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हुई है कि नहीं, मुझे आज ही के दिन से, इसी शुभ दिन से, इसी एंजल्स के प्रेजेंस में, ब्लेसिंग्स में मुझे वापस यूट्यूब पे आना है. एंड सी, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप, राइट? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप. वैसे आपके जीवन में आपको क्या शुरू करना है, क्या नया रास्ता लेना है, क्या नई शुरुआत आज से आपको करनी है आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में, आपकी हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके ध्यान में. हो सकता है आपको आज से मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, आपको आज से कुछ ऐसा करना है जो आपने बहुत पहले से सोच के रखा है बट आप नहीं कर पा रहे हो, है ना? सो आज से वो एक इनिशिएशन का टाइम है. पोर्टल्स मतलब स्टार्टिंग समथिंग न्यू. किसी भी पोर्टल पर आप कोई भी नई शुरुआत करेंगे वो ब्लेस्ड होगी, राइट? ब्लेस्ड होगी. और कोई भी नई शुरुआत करने से पहले ज़रूर एंजल्स को याद करें और गणपति पापा को भी याद करें, राइट? विघ्नहर्ता को, ताकि कोई भी विघ्न ना आए. प्रार्थना करें प्रकृति से, मदर अर्थ से, मदर नेचर से, राइट? एंड वो नया काम आज से आप शुरू कर सकते हैं. ये नवंबर का मंथ बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स से भी भरा हुआ है. जैसे जो हमने बात की ना चैनल्ड मैसेज में, जो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया, द सेम एज एंजल्स आर कन्फर्मिंग इट थ्रू द कार्ड्स, right? So yes, this is everything I feel that I'm having for you, and in the end angels wants you to be clear. This is crystal clear intention. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. डगमगाना नहीं है, डाउट नहीं करना है. डाउट जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का काम करता है. ट्रस्ट करके तो देखो, परमात्मा पे चीज़ें छोड़ के तो देखो, ट्रस्ट तो करके देखो. ट्रस्ट इन लव, ट्रस्ट इन गुडनेस. हम लोग नेगेटिविटी पे बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, बट व्हाट अबाउट पॉजिटिविटी? क्या हम उतना ही भरोसा करते हैं अच्छी चीज़ों पे? नहीं, राइट? सो दिस इज़ द कंडीशनिंग दैट वी नीड टू ब्रेक. वी नीड टू ट्रस्ट द पॉजिटिव, वी नीड टू ट्रस्ट द गुडनेस, वी नीड टू ट्रस्ट द लव, ट्रस्ट द स्पिरिचुअलिटी. बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड इट विल कम थ्रू. जैसे मैंने आपको बताया, समथिंग दैट यू हैव प्रेड फॉर इज गोइंग टू कम थ्रू. जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा. सो बी वेरी माइंडफुल वॉट यू ट्रूली वॉन्ट, right? And pray and ask and be clear and you will get it. You'll simply get it. Trust. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I thank all the angels and all the Devi Devtas and Archangel Michael, Hanian, and all the archangels that were present during this channeling and this video. I thank your guides, my guides, and the beautiful spirit for this message. And thank you so much for tuning, for staying. And I wish you all the very best and all the love that you need. जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं, I wish that you find that love within your own beautiful heart center. Thank you so much. मैं ऐसे ही आऊँगी और भी वीडियोस के साथ, अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपनी आश्रम की लाइफ और अपनी आश्रम की जर्नी भी शेयर करूँगी, अपने गुरु के बारे में भी शेयर करूँगी. बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई हैं वो आप सभी से मैं शेयर करूँगी, बिकॉज आई डू फील लाइक इट्स द टाइम नाउ. Thank you so much. Lots of love. Take care. Bye.